नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। दमदार पेशकश में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान टूट रहा है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि अफगानिस्तान ने देश का एक नया नक्शा जारी किया है। तालिबान सरकार ने ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा जारी किया, जिसमें डोरून लाइन को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान के साथ कई इलाकों पर भी कब्जा दिखाया है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक समारोह में अफगान छात्रों ने उप गृह मंत्री मोहम्मद नबी उमारी को देश का नया नक्शा भेंट किया। समझिए, यह नक्शा भेंट करना अपने आप में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे के बारे में बताते हैं कि पाकिस्तान किन इलाकों पर दावा ठोकता है और अफगानिस्तान किन इलाकों पर एक तरह से दावा ठोकता है। जो नया एक तरह से इन्होंने अपना मैप जारी किया, उसमें पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, ये कहा जाए कि ये वो इलाके हैं जिसे एक तरह से अपना बताया है। खोस्त प्रांत में हुए समारोह में तालिबान सरकार के मंत्री मोहम्मद नबी उमारी ने पाकिस्तान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया या फिर दबाव डालने की कोशिश की तो सोवियत संघ और अमेरिका जैसा जवाब पाकिस्तान को भी दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। सोवियत संघ और अमेरिका जैसा जवाब, यानी कि कुछ समय पहले यहां पर तालिबान के लड़ाकों ने जिस रूप में सीधे सीधे अमेरिका को अफगानिस्तान की धरती छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वैसा ही हश्र करने की सीधी सीधी चेतावनी यहां पर अब अफगान सरकार या तालिबान की तरफ से दी जा रही है। मोहम्मद नबी उमारी, जो कि अफगानिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के साथ में सीमा विवाद को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उधर इस पूरे विवाद के लिए पाकिस्तान ने वही रटी रटाई प्रतिक्रिया दी और इसमें भी भारत को ही जिम्मेदार एक तरह से बता डाला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत लगातार पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान को लगातार पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर उलझाए रखना चाहता है। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ में चल रहे सीमा विवाद के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार बता डाला। यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा विवाद सुलझाने और युद्ध विराम के संबंध में बातचीत हुई, जिसमें तुर्की और कतर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। अभी 6 तारीख को इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और आने वाले 6 तारीख को एक बार फिर से वार्ता का एक अलग स्वरूप नजर आएगा, ताकि युद्ध जो है वो उसको एक तरह से विराम लगे और सीज फायर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। अब आपको ये भी मैं बताती हूँ कि अफगानिस्तान का जो खोस्त प्रांत है, यहाँ पर जो समारोह हुआ, उसकी बड़ी बातें क्या थी। दरअसल ये समारोह जो हुआ वो 18 सालों से कम उम्र के बच्चे सेना की वर्दी पहनकर इस दौरान शामिल हुए और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लोग जवानों के ही अंदाज में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देश के उप गृह मंत्री को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा इनकी तरफ से भेंट किया गया है। बच्चों का सैनिकों की वर्दी में आना इस बात के क्लियर कट संकेत माने जाते हैं कि तालिबान सरकार ये दिखाना चाहती है कि उनके देश का बच्चा बच्चा ना केवल देशभक्त है, बल्कि जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि तालिबान ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे को अमल में लाने के लिए आखिर क्या करेगा, क्योंकि अगर ये अमल में आ गया तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना लाजमी नजर आता है। इसीलिए इसको इस रूप में समझिए, पाकिस्तान बार बार अब ये पूरी स्थिति जो बन रही है उससे वो भी सकते में है अफगानिस्तान के नक्शे को लेकर। और अगर अफगानिस्तान की ये जो नक्शा यहाँ पर पेश किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोशिश करता हुआ नजर आता है अफगानिस्तान, तो सोचिए आखिर क्या होगा। तो ये बात तो बार बार यही हो रही है कि जो पाकिस्तान ने कभी सपना संजोया था और जिसके लिए तालिबान को एक तरह से मूर्त रूप दिया था, ये तो तालिबान अफगानिस्तान ने चुरा लिया और वो अब पाकिस्तान को ही आंखें दिखाता हुआ नजर आता है। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं, क्या तालिबान नए नक्शे को लेकर कदम उठाएगा? अफगानों के इरादे का पाकिस्तान आखिर जवाब कैसे देगा? क्या नए नक्शे पर पाक अफगान के बीच में बातचीत होगी? अपने आप में ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार खड़े हो रहे हैं। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में अलग अलग खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, भारत से रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे, तो साथ ही साथ पाकिस्तान से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रखे हैं। और फिलहाल मेरे साथ
पाकिस्तान से पत्रकार शुमाइला सिद्दीकी हैं। शुमाइला, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली की इस चर्चा में। शुमाइला, ये ग्रेटर अफगानिस्तान क्या हो गया? ये अफगानिस्तान के ही मंत्री की तरफ से एक बड़ी तस्वीर पेश कर दी गई। कुछ समय पहले तो चर्चा की बात हो रही थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर तुर्की में। जी नैना, मैं इसके ऊपर ये कहूंगी कि जो भी आपने भी मनाजिर दिखाए हैं कि जब तक भारत का ख्वाब है इस किस्म का कि पाकिस्तान टूट जाए और पाकिस्तान तितर बितर हो जाए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। जरूर बातचीत चल रही है और बातचीत बहुत मजबूत अंदाज में चल रही है और मजबूत ही उसके नताइज होंगे। आज भी बहुत सारे अफगान पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं अफगानियों के लिए, अफगान कौम के लिए। पाकिस्तान की कभी भी ख्वाहिश नहीं है कि अफगानिस्तान में कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी हो। पाकिस्तान सिर्फ अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है और ये हमारा हमेशा से स्टांस रहा है, चाहे वेस्टर्न साइड हो, चाहे नॉर्थ साइड हो, चाहे ईस्टर्न हो, कहीं से भी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई अटैक करेगा, हम सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमें किसी भी मुल्क में जाके इंतशार करने की, दहशतगर्दी करने, मतलब हम क्यों बार बार कहते हैं कि हम खुद विक्टिम रहे हैं। तो ये जो भी बातें हैं, मुज़ाकरात चल रही हैं, कल भी हम लोग साथ में, हमारे मजहब, हमारे अकीदे, बहुत सारी चीजें मिलती हैं और आज भी बहुत सारी उनकी फैमिलीज यहाँ पे पाकिस्तान में रहती है और पाकिस्तान ने उनको अपने पास जगह दी है। बाकी रही बात कि बैकडोर से भारत किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, अभी मैं 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में बैठी थी जिसमें जनाब बख्शी ने कहा कि जी हम उनकी सोवियत यूनियन के जो इक्विपमेंट्स हैं जो नहीं चल रहे, हम उनको ठीक है शुमाइला जो अपनी बात रख रही हैं, लेकिन इस बीच में अपने दर्शकों को ये बड़ी तस्वीर भी दिखाती चलूँ। ये तस्वीर भी आप देखते चलिए। ये दरअसल अफ़गानिस्तान में ही ग्रेटर अफ़गान का नक्शा जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और ये दरअसल कोई तालिबान के किसी लड़ाके, किसी आतंकी जो सोकॉल पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है उसकी तरफ से नहीं, बाकायदा यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से ये नक्शा पेश किया गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो ग्रेटर अफगानिस्तान का जो नक्शा पेश किया गया है उसमें गिलगित बाल्टिस्तान जैसे 3 अलग अलग प्रांत जो फिलहाल मौजूदा वक्त में कहा जाए पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो एक तरह से इसमें एक तरह से शामिल होते हुए नजर आते हैं और यही तस्वीर नजर आ रही है इस पूरे नक्शे के बीच में। इसलिए बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अफगानिस्तान ने देश का ये नया नक्शा जारी करके क्या मैसेज देने की कोशिश की और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खोस प्रांत में जो कार्यक्रम हुआ उस दौरान छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल थे और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, ये तीनों ही विवादित एक तरह से रखे हैं इलाके और जहां पर ये अब एक तरह से ग्रेटर अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा इसमें बताने की कोशिश की गई है। मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़ रखे हैं। मोहसिन रजा खान इस समय हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार इस दौरान मौजूद हैं। मोहसिन रजा खान जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मोहसिन रजा जी, मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि आखिर ये अफगानिस्तान के मंत्री की तरफ से ग्रेटर अफगान का एक नया नक्शा पेश करना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, बात देखने में तो किसी पाबंदी नहीं है और अगर अफगानिस्तान के वजीर कोई ख्वाब देख रहे हैं तो उन्हें देखने दें। असल मसला तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है इसमें कभी इंडिया ने भी और पाकिस्तान के दरमियान रेफरेंडम हुआ था और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ये रेफरेंडम में पाकिस्तान के हक में फैसला किया था और गिलगित बाल्टिस्तान जो है उसने तो पाकिस्तान के साथ एक जिहाद के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला किया और अभी उसकी हमने 78वीं सालगिरह भी मनाई। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी गिलगित भी गए थे और बड़ी तकरीबात हुई थी। अब इस नक्शे के हवाले से पहले तो आप अफगानिस्तान के साथ तय कर लें कि गिलगित बाल्टिस्तान पे इंडिया का हक है या अफगानिस्तान का हक है। आप दोनों तय करें। फिलहाल तो गिलगित बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ है और रहेगा
और आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीपैक जो है वो इसी रास्ते से आता है और चाइना यहाँ बैठा है। अगर आप भी ख्वाब देखें या अफगानिस्तान ख्वाब देखें तो उनके ख्वाब देखने पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन हकीकत ये है कि गिलगित बल्तिस्तान मोहसिन रजा खान आपने कहा हिंदुस्तान ये तय कर ले कि आखिर ये गिलगित बल्तिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा किसका इलाका है और कहाँ का इलाका है। इस बात को मुझे लगता है कि आपको ज्यादा समझना चाहिए। आप खुद ही बात ये कह रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान का ही इलाका है जिसे आपने कब्जे में करके रखा है, बल्कि आप ये मान के चलिए कि आप अब तो अफगानिस्तान भी उस पर दावा ठोक रहा है ना। अभी तक तो आप सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया को लेकर सीधे टारगेट करते थे, तो अब ये तो एक अलग तस्वीर पेश हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान का जो वजीर जिसने ये किया है, या तो उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है या उससे किसी फंडिंग हुई होगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि ग्रेटर अफगानिस्तान और ग्रेटर हिंदुस्तान और ग्रेटर पाकिस्तान, जिस तरह जो खत्ते में जो ममालिक है वो अपनी जगह पे रहेंगे। अगर कोई इलाके टूटना शुरू हुए तो आप ये याद रखें कि भारत इस खत्ते में बड़ा इलाका है, उसका बचना मुश्किल होगा, उसके टुकड़े ज्यादा होंगे। पाकिस्तान के टुकड़े होने की बातें तो बाद में होंगी। इंडिया में कई तरीके जारी हैं, पंजाब में और कश्मीर में, आसाम में, मणिपुर में और नागालैंड और कहाँ। तो अगर टूटने का सिलसिला शुरू हुआ, मैं नहीं कहता कि नहीं टूटेगा, लेकिन ये जब बड़ी ताकतें कोशिश करेंगी ऐसी और अमेरिका और का मुफाद इस खत्ते में नहीं होगा तो वो तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन अभी तो आप खाते जमा रखें कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप ऐसा कह रहे हैं तो इसी को मान लेते हैं, लेकिन मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह भी हमारे साथ में है, शुमाइला तो हमारे साथ में है ही, लेकिन ओपी तिवारी जी मैं आप ही का रुख करना चाह रही हूँ। अभी पिछले कुछ वक्त से हमने देखा दोहा में, कतर में, तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शांति ये कहा जाए कि लाने के लिए लगातार कई बार बैठकें हुई। तुर्की में तो कई बार विवाद भी देखने को मिला, लेकिन एक तरह से यही एक उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों ही मुल्कों के बीच में यहाँ पर शांति बनाए रखने की एक तरह से अपील, और उस पर एक तरह से आगे बढ़ भी रहे हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन जब एक तरफ बातचीत हो रही है उस दौरान ये ग्रेटर अफगान का नक्शा पेश कर देना, जिसमें पाकिस्तान के पहले से ही विवादित क्षेत्र, चाहे बात बल्तिस्तान की हो, चाहे बात केपी की हो, बलूचिस्तान की हो, उसे अपने हिस्से में अफगान बता रहा है, ये तो एक नई बहस शुरू हो गई। देखिए मोहसिन साहब की बात करना, उनकी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ, देखिए आपके ये पंजाब में कुछ दिन से अनरेस्ट चल रहा था। अब क्यों चल रहा था ये? दूसरी बात, आपके एक सीनेटर, एक सांसद थे जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हम अमेरिका के सारे गंदे काम, गलत काम करते आ रहे हैं। तो ये तो बात तो सही है, मोहसिन साहब मेरे से एग्री करेंगे। तो ये पाकिस्तान जो था, जब से आजाद हुआ था तब से अमेरिका के गंदे काम करते आ रहा है। ये उनके सांसद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, सारा विश्व जानता है। तो ये जो जिस तरीके से ये पाकिस्तान अमेरिका के हाथ में पपलू बना हुआ था, जिस तरीके से वो काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जहां तक ये सवाल है, ये इनकी देश का सवाल है। अब पाकिस्तान का पंजाब जो इनका हब माना जाता है, हब जब माना था, वह किस तरीके से अनरेस्ट चला था पिछले 4-5 दिन में, जब से इसके मुनीर साहब ने जाके कमिट कर दिया कि हम फलस्तीन में अपने 20,000 सोल्जर भेजेंगे। ये पाकिस्तान एक गलती ऑलरेडी पहले भी कर चुका है। इसको सितंबर 28 क्या कुछ कहते हैं, गलत काम कहते हैं, वहां भी जॉर्डन में जाके लोगों को मारा था काफी उन लोगों ने। तो इस तरीके से जो रिएक्शन लोगों में आया हुआ है उनकी सरकार के खिलाफ, तो ये सरकार के खिलाफ आवाम इनकी जनता में आई हुई है। अब बाकी 4 अदर प्रांतों की बात जहां तक करें, ये देखिए मुनीर साहब अपना ब्रीफकेस में ले गए कि हम आपको इतने रेयर अर्थ मटेरियल भेजेंगे। वो कहाँ के थे? बलूचिस्तान के थे। बलूचिस्तान में कब्जा, बलूचिस्तान का राज्य इतना बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, कितने साल से आप लोग इनका शोषण किए जा रहे हैं। तो बलूचिस्तान अपना ये क्यों बेचने देगा इनको अपना शोषण करने के लिए? तो बलूचिस्तान भी सड़क पर भी आएगा। खैबर पख्तूनख्वा की बात है, जो डूरन लाइन खींची गई थी, ये पश्तून्स को डिवाइड कर दिया गया था बिना पूछे। उस समय अफगानिस्तान के राजा कुछ दिनों के लिए वीक थे और कुछ समझौता करते हुए चुप रहे, बात नहीं मानी।
लेकिन ये बात तो उठनी है, इनका सांस्कृतिक लगाव है, व्यक्तिगत लगाव है, पर्सनल है, इनके अपने रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ एक तरीके से। प्लस अमेरिका में 1947 से लेने के बाद से वहां कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया। मैडम बताएंगी क्या ऐसा काम किया कि जाके वहां के लोग पाकिस्तान से अटैच हो सके, बल्कि वो दूर हो गए, उनका आप लोगों ने काफी शोषण किया। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा के बलूच के पाकिस्तान आर्मी में बहुत जवान है। मैं हमेशा यही कहता हूँ और कहता रहूंगा कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए पाकिस्तान का मेन शर्त पाकिस्तान के कुछ जनरल हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी को कभी भी नहीं मानता। पाकिस्तान के जनरल हैं जिन्होंने आर्मी को अनप्रोफेशनल बना रखा है और खेती और कॉर्पोरेट और बिजनेस करना सिखा दिया है और सिर्फ अपनी सोचते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि बाजवा साहब ने क्या किया, कहां चले गए, परवेज साहब कहां चले गए, ये भी अपने बच्चों का, ये अपने मुनीर साहब भी अपने बच्चों का लेके चले गए, वहां पर पैसा वैसा लेके सब उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के कुछ चंद जनरलों ने पूरे पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, सबको राइट पे ले रखा है। तो ये सब देखते हुए समय लगता है कि दूर नहीं है, जबकि ये बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा क्या कहेंगे, जिसका अपना अपना हक बनता है वापस ले लेंगे, लोग वहां चले जाएंगे। देखिए मैं एक उदाहरण सीरिया के देना चाहूंगा। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की ऐसी हालत हो, बिकॉज एक स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। मोहसिन साहब दोबारा कह जाऊंगा, पाकिस्तान की अगर स्टेबिलिटी हो और एक ग्रोथ करता रहे, डेवलप करता रहे, तो भारत के हित में होगा, भारत बहुत खुशी होगा। लेकिन आपकी आवाम को, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इन जनरलों को हटाएं कैसे। 1953 से पाकिस्तान का कंट्रोल प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकन जनरलों के साथ में रहा है। एक जनरल, एक आर्मी ऑफिसर, एक ट्रेंड होता है अपनी सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी देखने के लिए। वो नहीं होता कि देश की उन्नति कैसे हो, लड़ाई में क्या लड़ना है इनको कुछ पता ही नहीं है, खाली वो बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब वो सिचुएशन जो पंजाब में इनको फुल सपोर्ट मिलता था, अपने एक डिसीजन से, ये कैसा डिसीजन लिया था कि जो फलस्तीनियों को मारने के लिए जो इजराइल नहीं कर पा रहा है और वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर में आके वो 20,000 के एग्री कर गए। अब भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, अगर समझ में होगी, पाकिस्तान की आवाम उनके प्रेशर डालेगी, तो मैं श्योर हूं नहीं भेज पाएंगे। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए कि इनका जो सरदर्द है, इनका जो हेडेक है, पाकिस्तान का जो मेन हेडेक है, पाकिस्तान को मेन तबाही का कारण जो है, ये इनके चंद जनरल्स हैं। माने न माने दिल से ये कहेंगे, मैडम भी सत्कार करेंगी, बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई कंट्रोल नहीं है। अब मुनीर साहब भी किसके पास पहुंचे हुए हैं? ये आपके एक सांसद साहब ने पार्लियामेंट में ही कहा था। उसका कई सांसद ने कई फोटो भी दिखाई, वो भी डिस्कस किया कि कैसी हालत है पाकिस्तान की। हम एक सेल्समैन बन गए हैं, ब्रीफकेस में लेके घूम रहे हैं और सारा गंदा काम कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए। पाकिस्तान को संभालना है तो पाकिस्तान को अपना आइडेंटिटी बनाए और पाकिस्तान खुद बने। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो इतने सारे एरिया है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे बढ़ सकता है। अब स्वात घाटी क्या क्या जगह है जो विश्व में स्विट्जरलैंड से बहुत सुंदर है। लेकिन आप लोगों ने क्यों तबाह कर रखा है, क्यों तबाह करने दिया ये आदमी को, कुछ समझ में नहीं आता। उनको खाली एक ही एजेंडा चलता है कि एंटी इंडिया चलिए, एंटी भारत चलिए और हमारा सपोर्ट बनता रहेगा। और बिना काम के जितना पैसा सरकार से, गवर्नमेंट IMF से मिलता है या जो भी लोन मिलता है, वो खाली जहाज और टैंक खरीदने में खर्च करते हैं, जो किसी काम के नहीं है। बल्कि आवाम की क्या हालत है, आपकी आर्थिक स्थिति देखिए, कितना $1 300 रुपए के बराबर है। आप लोग तो अच्छे हैं, आपके घर देख के, फोटो देख के लग रहा है कि आप कुछ ही लोग हैं जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून। लेकिन बाकी जो 90-95% जनता है, वो किस हालत में है, वो किस हालत में है, वो तो कभी भी नहीं चाहती किस हालत में, ऐसा कैसे गुजर कर रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। अब मेरे ख्याल से, मुझे पूरी उम्मीद है कि समय दूर नहीं है जब आपकी आर्मी के अंदर ही बगावत होगा। वहां पर ज्यादा जवान जो बलूचिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, या जो यंग ऑफिसर्स हैं, वो भी बगावत करेंगे। बिकॉज जिनके अंडर काम कर रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनका कोई देश के प्रति कोई लगाव नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ निजी स्वार्थ है। तो ऐसे स्वार्थी लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान को, इनको अलग करें और पाकिस्तान को फिर मजबूत करने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ हमें और ये चीज़ समझनी होगी। मैं अली शाह जी का रुख कर रही हूँ। अली शाह जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो ये कहा जाए कि ग्रेटर अफगानिस्तान का ये एक तरह से अगर ये नक्शा पेश किया गया तो इसे पश्तूनिस्तान कहा जाए क्या? क्योंकि बहुत लंबे समय से एक तरह से इसकी डिमांड और इसका विवाद नजर आ रहा था। और दूसरी बात ये कि क्या ये सिर्फ नक्शा पेश किया गया है या फिर एक बड़ा संकेत और संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, नक्शे की बात करते हैं, जो नक्शा दर्शाया गया है, जाहिर सी बात है ये नक्शा वो होगा
जो तालिबान अफगानिस्तान इसको मानता है, इसको मान्यता देता है। पाकिस्तान ने ही जब 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आई, सरकार बनाई थी उन्होंने, तब पाकिस्तान पहला मुल्क था जिन्होंने मान्यता दी थी। यही नहीं, उनके जनरल फैज हामिद जो आईएसआई चीफ थे, पाकिस्तान स्वयं पहुंचे थे वहां पर